हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल किरण क्लासेस। तो यहाँ से स्टार्ट हमारा जो सीरीज़ चल रही थी हरलम्बस की 8th एडिशन की, हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसमें कवर कर लिया है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन, एज यू नो, सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? कल्चर इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी, सब कल्चर, इनइक्वालिटी एंड सोशल डिविजन्स। ओके, हमारा जो लास्ट लेक्चर था ना, वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे था कि ह्यूमन सोसाइटी टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुई है। कि हाँ, इस एरा में ऐसी थी या इस टाइम पीरियड में ये ऐसी थी या अब कैसी है। तो डेवलपमेंट कैसे हुआ एक ह्यूमन सोसाइटी का या सोसाइटीज़ का, ये मतलब इसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था प्री मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, प्री मॉडर्न सोसाइटी भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एंड एग्रीगेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। हम लोगों ने कवर कर लिया था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। हंटिंग एंड गैदरिंग आपको पता ही होगा, जब पुराने टाइम में, पुराने से पुराने पाषाण युग, स्टोन एज में लोग कैसे खाना इकट्ठा करते थे। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी survived by gathering fruits, nuts, vegetables and by hunting or ट्रैपिंग एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, इकट्ठा कैसे किया? इधर से, मतलब एक तो क्या होता था ना, ये लोग घूमते थे। ऐसा नहीं था कि एक जगह स्टे करते हैं, नहीं आ जाओ अपन साथ में रह के यहीं रैन बसेरा बना ले, ऐसा नहीं होता था। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से मूव करते थे। मान लीजिए इस एरिया में उनको लगा कि अब एनिमल्स नहीं हैं, है ना, या अब हम नहीं पकड़ पा रहे, या फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक, और एक सबसे बड़ी चीज़, ये एक ट्राइब बन के रहते थे, 50 लोगों से ज़्यादा इधर नहीं रहते थे। मतलब एक ग्रुप में या 50-50 कैसे, मतलब बहुत मिनिमम लोग थे इस सोसाइटी में। तो ये क्या करते थे, सबकी ड्यूटी फिक्स्ड थी। ठीक है, कि हाँ हम ऐसे काम करेंगे, ये लोग जाएंगे, ये लोग लाएंगे, ये लोग ऐसा कर, फिक्स्ड हुआ करते, मतलब दे नो कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। ठीक, उसके बाद जैसे ही एक टाइम आया तो क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ। तो मौसम चेंज होने से क्या हुआ, मतलब खलियान बने, मतलब वो एरिया जहाँ पे घासें आ गई। तो घासें आ गई तो भाई घासें आई, कौन खाएगा? गायों ने खाना चालू किया है ना, ये मतलब क्या कहते हैं, घोड़ों ने खाया। ठीक है, तब लोगों को उस टाइम की फिर सोसाइटी को समझ आया कि यार यहाँ पे मतलब ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। तो इधर से इन्होंने ना टेम एनिमल टेमिंग करी। टेमिंग मतलब पालना, दे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने टेमिंग कर ली। ठीक है, कि हाँ भाई अब यहाँ से हम जानवरों को पालेंगे। ठीक है, पालने के उनको बेनिफिट्स भी पता थे कि उनको मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे ही मतलब ये चीज़ उन्हें समझ आ गई, तो देश मतलब वो लोग सेटल होना चालू, मतलब ऐसा नहीं था, गैदरिंग भी हो रही थी, हंटिंग एंड गैदरिंग भी हो रही थी, बट वो उस लेवल पे नहीं थी जैसे पहले थी। एनिमल से उनको जो बेनिफिट होने लगे, उनको थोड़े थोड़े समझ आने लगे। अब भाई उनको समझ आ गया कि हमारी गायें, भैंस, बकरियां यहीं कहीं घूमने वाली हैं, तो हम एक काम करते, थोड़ा सा और ना सेटल होने की कोशिश करती हैं यहाँ। मैं ये नहीं कहूँगी इधर तक ये सोसाइटी पेस्टोरल के टाइम पे थोड़ा बहुत हंटिंग गैदरिंग कर रही थी। इसके बाद आ गई एग्रेरियन, भाई फ्रॉम द लैंड टू द लैंड वाली चीज़ हो गई। खेती बाड़ी चालू हो गई, इन लोगों ने अपने ही खाना, मतलब ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं था कि ये लोग इस चीज़ से कमा खा रहे थे, नहीं, ये अपने लिए उगा रहे थे, अपना ही खा रहे थे। ठीक है, इनको कोई ज़्यादा वो नहीं था। इसके बाद एग्रीटेरियन सोसाइटी के बाद ना एक नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आता है। ठीक है, ये हमारा कौन से पार्ट का था, एक सेकेंड, ये हमारा ना प्री मॉडर्न सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो इधर क्या हुआ ना, नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, these type of society first developed around 600 BC. According to Giddens, they were based on the development of cities, showed very pronounced inequality of wealth and power.
and were associated with the rule of kings and emperors. Comprised uh, to the hunting and gathering and early pastoral and agrarian society. They were more developed in the area of art and science and had more institutionalized and centralized a system of government. Non-industrial civilization also invented writing. Some of these civilization expanded across wide area and developed their own empires. ओके, इस सिविलाइजेशन में या ये सोसाइटी ना 600 के आसपास तक डेवलप हो गई थी. कंपेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग एंड द अर्ली पेस्टरल एंड एग्रीरियन सोसाइटी. क्या हुआ, मान लीजिए आप, ये जो सोसाइटी है ना, दे आर लाइक यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज नहीं आई थी बट काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई थी. यहाँ पे किंग एंड एम्परर वाली चीज़ आ गई थी कि भाई राजा आ गया है, राजा की एक गवर्नमेंट आ गई है, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है यहाँ पे, एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ ना मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है कि हाँ भाई आपको किसी चीज़ के लिए अप्रोच करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक चलेगा, है ना. तो क्या होता था ना, जो सोसाइटी, आप बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आई गेस आपने अकबर भी नहीं अकबर जोधा अकबर, राइट. जोधा अकबर के टाइम पे क्या, एक राजा है, राजा का महल है, राजा के महल के आसपास ना एक छोटी सी सिटी बन गई थी. तो सिटी के जो मतलब राजा के घर के पास में ना नोबल लोग ज़्यादा रहते थे कि हाँ नोबल लोग ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब एक इनइक्वालिटी शो हो गया, और जो वहाँ पे उस टाइम तक हो गया था कास्टिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा था. तो जो लोग बहुत लोअर कास्ट के थे सब था ना, उनको तो बिल्कुल ही छोड़ा ही दो, वो तो जंगलों में रहने वाले हाल थे उनके. तो ऐसे करके एक बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी डेवलप हो गई थी. बट ये था कि पास में रह रहे हैं राजा के घर के, तो वहाँ पे ना कोई भी फतवा नहीं, अरे फतवा नहीं, कोई भी आदेश जारी होता था किसी भी गवर्नमेंट मतलब राजा के हिसाब से, कहते थे ना यार आपको मतलब कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है. मतलब पहले के टाइम पे तो कैपिटल्स भी ऐसे इजीली शिफ्ट हो जाती थी कि यहाँ से लोग उठा के ही वहाँ निकल लेते थे दूर दूर दराज. पता होगा, अभी नहीं है ऐसा. पहले ऐसा होता था कि राजा ने मान लो कहीं शिफ्ट किया, मतलब दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया, तो उनके पीछे पीछे पूरी की पूरी वो सिटी भी उठ के जाती थी. ऐसा नहीं था कि रहते थे, कुछ लोग रह जाते थे बट वो लोग जाते थे. स्पेशली नोबल्स लोग होते थे वो तो उनके पीछे पीछे ही घूमते थे. तो ऐसे पूरा शिफ्ट करना सामान, है ना. तो ये चीज़ हो गई थी. हाँ, बट एक बहुत सीरियस इनइक्वालिटी जनरेट हो चुकी थी इधर तक, काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कास्ट के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसको लेके इनइक्वालिटी हुई थी. भाई यहाँ इस सोसाइटी ने ना साइंस और आर्ट को ना बहुत तवज्जो दी, है ना. दे वो मोर डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड साइंस. एक सेकेंड. तो यहाँ के लोगों को आर्ट एंड साइंस में मतलब हो चुके थे डेवलप्ड, कि ना वो लोग लिटरेचर्स लिख रहे हैं, पुराण और इन सब को लिख रहे हैं, और है ना यहाँ पे लिखा पढ़ी चालू हो गई थी. यहाँ के लोग भैया पढ़ने लिखने लगे थे, काहे पढ़े, बट हाँ पढ़ने लगे थे, है ना. इस सोसाइटी का ना एक आपको चीज़ बताती हूँ. ये सोसाइटी ना एक्सपेंड करती थी अक्रॉस वाइड एरिया, है ना, बहुत बड़ी एरिया में एक्सपेंड करी थी, और वहाँ पे ना वो खुद का एम्पायर का डेवलपमेंट कर रही थी. ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा हो, उसके आड़ में हो रहा हो. इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंग्लिश जो मतलब इन्वेड हुए हैं, है ना, उन्होंने यहाँ से पैसा कहाँ पहुँचाया, यहाँ से पैसा लिया एज अ टैक्स और समथिंग, बट उधर कहाँ पहुँचा, इंग्लिश. अब क्या होता है ना, छोटे बेसिस पे अगर अपन समझे किंग्स के बारे में, तो आखिरी में बोलने पे आता है कि यार उन लोगों का भी तो उद्धार किया है, बट टेक्निकली उन्होंने उद्धार किया या उनके अपने बेनिफिट के लिए किया. मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सो एंड सो की गवर्नमेंट है,
तो उस सो एंड सो की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो आखिरी में सो एंड सो का नाम हुआ ना, उसकी ट्रेजरी में या उसके पास पैसा गया। ऐसे ही उस टाइम होता था कि जो लोग हैं, मतलब जो किंग है, वो जो एम्परर है, वो वाइड स्प्रेड है ना, एक्सपेंड करते हैं एरिया में, और डेवलप जो ना मतलब, और अपने खुद के एम्पायर को डेवलप करते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है ओके, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू ली एंड न्यूबे, in the early 19th century, there was widespread agreement among observers and commenters at this time that Northern Europe and North America were passing through the most profound transformation of the society in the history of mankind. Uh, Lee and Newby identify four main transformations that took place: industrialism, capitalism, urbanism, and liberal democracy. ओके, यहाँ तक क्या हो गया ना, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, लास्ट जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, वहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ा कि हम भैया वो आर्ट एंड साइंस में ना डेवलप होने लगे थे। आर्ट एंड साइंस में डेवलप हुए मतलब पढ़े लिखे भी हो गए भैया, उन्होंने लिखना पढ़ना भी चालू कर दिया था ना, दे इन्वेंटेड हाउ टू राइट, तो जब आर्ट एंड कल्चर में वो लोग सही हुए, आर्ट और साइंस में सॉरी, तो आर्ट उन्होंने एक चीज़ देख ली कि भैया इंजीनियरिंग कैसी होती है। उसके बाद जो साइंस हुआ, उससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मशीन और भी चीज़ें इन्वेंट की कि भाई इंक कैसे थी, या मतलब लंबी इंक कैसे चलेगी, या कपड़ों पे कौन सी इंक यूज़ हो, डाई कौन सा होगा, मशीन्स कौन सी होंगी, है ना। तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ वैसे वैसे ना सोसाइटी भी चेंज हुई। आप समझ लीजिए, पहले ही लास्ट जो हमारी सोसाइटी थी उसमें ना एक इनइक्वालिटी आपको बताई थी कि बहुत इनइक्वालिटी ना, बहुत बहुत बड़े लेवल पे इनइक्वालिटी उठ गई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ भाई, जो गरीब लोग हैं वो तो खेती बाड़ी कर नहीं रहे, जो बहुत ही गरीब तबके के हैं, है ना, कास्ट से भी निकाल दी तो उनका अनाज कौन ले रहा होगा, कोई नहीं। तो इन्होंने क्या किया ना, मतलब उस टाइम तक जैसे ही मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने देख लिया कि भाई अब ना पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है, एग्रीकल्चर और ये सब तो चलता रहेगा, ये तो अपार्ट है, बट पैसे भी कमाने, क्योंकि कोई उनका गेहूं नहीं ले रहा, या कोई भी रीज़न है, कुछ भी चीज़ है उनका नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज में गए। ठीक है, मतलब वैसे तो ये चार मेन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, अर्बन अर्बनिज्म हुआ, और लिबरल डॉक्यूमेंट। अब भाई जैसे ही इंडस्ट्रियलिज्म आया, ठीक है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन द लेट 18th century transformed Britain and later other society from economics basis largely on the manufacturing. New technology lead to the massive increase in the productivity, first in the cotton industry and then the other industry. As increasingly specialized division labor developed, that is people had more specialist जॉब। भाई इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, 18th century तक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है, धीरे धीरे दूसरी सोसाइटीज, ठीक है, चाइना और बाकी जगह, सेंट्रल एशिया, सब जगह आने लगा धीरे धीरे करके। फ्रॉम द इकोनॉमिक बेसिस लार्जली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जब ये सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे ही हुआ, इकोनॉमिक बेसिक, ठीक है। भैया आपने एक वो चालू कर दी, मान लीजिए एक फैक्ट्री चालू कर दी, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग आए, लोगों को रोज़गार मिला, वहाँ से एक नया एक है ना प्रोडक्ट निकल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ना वो चीज़ हुई,
न्यू टेक्नोलॉजी, जब तक तो साइंस का और उद्धार हो ही गया था, क्योंकि पिछली जो सोसाइटी थी उसको साइंस में इंटरेस्ट आ गया था। तो यहाँ तक तो काफ़ी उद्धार हो गया था साइंस, मतलब टेक्नोलॉजीज़ में। फिर क्या हुआ ना, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज, पहले पहले तक कॉटन इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था। पहले सिर्फ कपड़े ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में बनते थे, और ऐसे ऐसे करके जैसे ही बूम आया मतलब ये इंडस्ट्रीज का, तो वैसे वैसे अदर इंडस्ट्रीज भी आ गई, जूतों की आ गई, ठीक है, नल टोटी सुई सबकी आ गई भाई, है ना। तो एन इंक्रीजिंगली, बट क्या हुआ ना, ऐसा नहीं था कि देखो क्या हुआ, जो लोग पढ़ लिख सकते थे उनको एक अलग जॉब दी गई, जो नहीं थे उन्हें अलग जॉब दी गई, और जो जो नहीं भी थे उसमें भी एक स्पेशल, जो उस चीज़ स्पेशलाइज्ड जॉब दी गई। जैसे मान लीजिए इसको लिख मतलब मजदूरी में वो मतलब वो भार उठा सकता है, तो उस पे ध्यान दिया गया, है ना। और उसके बाद अगर वो कोई मशीन को अच्छे से टैकल कर सकता है तो वैसे दिया गया है। सेम एज कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन की जॉब में ही डाला गया, अकाउंटिंग के लिए या मतलब अलग चीज़ के लिए। फिर ऐसे क्या हुआ ना, कैपिटलिज्म भी आने लगा, ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म was the developed sorry was the development of capitalism. Capitalism involves wage labor and businesses run from the purpose of making profit. Okay, capitalism क्या हुआ, पैसा, पैसे से रिलेटेड है भाई। मतलब आप ये समझ लो, एक इंडस्ट्री है ना, तो एक पैसे का फ्लो जो हुआ कि एक लेबर को वेजेस पे रखा गया, और एक बिजनेस मैन जो था जिसका वो बिजनेस था वो प्रॉफिट बेस पे हुआ, ठीक है। वो प्रॉफिट बना रहा है, बट जो लेबर है अपनी सर्विस देके ना वेजेस कर रही है, ठीक है। तो ऐसे अमीर जो थे ना और अमीर होने लगे, क्योंकि वो वेजेस कम दे रही होगी भाई। हो सकता है, थोड़ी ना उस टाइम तक बेसिक था कि भैया इक्वल पे फॉर इक्वल, ऐसा नहीं था। पहले तक चीज़ें बहुत अलग थी, ठीक है। तो ऐसे करके ना वो कैपिटलिज्म होने लगा। अब तो इतना बम्पर इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी ना, हर कोई बहुत मतलब ऊपरी तबके के लोग ना इंडस्ट्रीज ही खोलने में इंटरेस्टेड हुआ करते थे। तो ऐसे उन्होंने इंडस्ट्रीज खोली, उनके पास पैसा ज़्यादा आया, लेबर्स को उन्होंने मिनिमम दिया, तो ऐसे कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि इंडस्ट्री इंडस्ट्री के कारण जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई ना, वैसे वैसे कैपिटलिज्म भी हो गया। और उसके बाद अर्बनिज्म में आप ये समझ लो भाई, गांव खेती बाड़ी छोड़ के जो शिफ्ट आया। क्योंकि पहले क्या था ना, अब जैसे मैं एमपी की हूँ, पीतमपुर है, पीतमपुर ना फैक्ट्री से लबालब है, लदा है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। तो वहाँ क्या हुआ ना, जो शिफ्ट हुआ, जो गांव के लोग थे जिनको उस मतलब खेती में प्रॉफिट नहीं या एक्स्ट्रा इनकम है, चाहे जो भी है, तो वो एक शिफ्ट करे सिटी की तरफ। उसको कहा गया, जो मैसिव मूवमेंट हुआ ना, फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया, हाँ, तो जो शिफ्ट हुआ उसको हमने कह दिया अर्बनिज्म। क्यों हुआ? क्योंकि भाई डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हो गई वहाँ, मतलब ज़्यादा चांस हो गए बेटर लाइफ के ना, लाइफ स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए। जो किसान कम पैसे में कम खा रहा था या बिल्कुल ही एबल नहीं था, उसके पास अब कुछ है कि वो कुछ खा सकेगा। सो जो शिफ्ट आया, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है ना, रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी उसके पास, ना। जैसे ही सिटी में आया, अर्बन एरिया में आया, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। अब भाई जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, ठीक है, तो वो भाई लिबरल डिमांड ने, एक लिबरल डेमोक्रेसी की भी डिमांड उठने लगी कि भाई मैं उधर से, एक मेरा इंडिविजुअल राइट है कि भाई कि मैं ऐसे रहूं या मैं वैसे रहूं, है ना। तो वो एक कंट्री से ना, एक हाउ देयर कंट्री वाज रूल्ड रादर देन एक्सेप्टिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर कुछ सालों पहले ना, यही सारी चीज़ों के पीछे ना नेपाल में ना दंगे हो गए थे। वो चाहते थे ना कि एक लिबरल मतलब रहे, उनके मोनार्क रहे, बट एक ना लिबरल फॉर्म हो, है ना, सिटीजन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हो यार, है ना, कि हाँ एक पर्सन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सिटी में। बीच में क्या था ना कि कहीं और से लोग आ रहे थे,
मान लो कहीं से आ गए, है ना, इंडस्ट्रियल के टाइम पे, तो जो ऑलरेडी उस सिटी में जो लोग थे या उस कंट्री में लोग थे वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आप इमेजिन करो, आउटसाइडर की तरह। तो लोग ऐसे भी आने लगे, तो एक लिबरल डेमोक्रेसी भी आने लगी जब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा। उसके बाद मॉडर्निटी, ओके, टेक टुगेदर the changes described above and often see as characteristic modern society as or as continuing of the era of modernity. Modernity involves the following concept: a belief in the mm, possibility of human progress, rational planning to achieve object, a belief in the superiority of rational thoughts over emotion, faith in the ability of technology and science to solve human problems, a belief in the ability of rights of human to shape their own life, and the reliance upon manufacturing industry to improve living standards. Okay, अब हम आ गए हैं मॉडर्निटी पे। तो मॉडर्निटी के ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। द मॉडर्निटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट: अ बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, ओके, प्रोग्रेस कुछ यहाँ पे मिस वो हो गया है, ठीक है, कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस क्या हुआ, कि मान लो आज मेरे जो एंसेस्टर थे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, आज अगर वही मैं हूँ, तो मैं मेरे पास मेरी खुद की एक स्कूटी है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक 9 to 5 जॉब है। तो जो प्रोग्रेस हुई वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एटलीस्ट स्कूटी है तो प्रोग्रेस दिखाई गई, ठीक है। रैशनल प्लानिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव, एक रैशनल प्लानिंग भैया, मतलब प्लानिंग तो करके चलना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। अ बिलीफ इन द सुपियोरिटी ऑफ रैशनल थॉट्स ओवर इमोशन, भैया बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली सोच भाई, इमोशनली तू नहीं सोच, प्रैक्टिकल सोच, तो वही वो लाइन है, ठीक है। फेथ इन द एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम, विश्वास रखो, है ना, वो बोलते हैं ना, आप प्रभु पे विश्वास रखें कि वो आपकी ज़िंदगी का ना उद्धार करेंगे। इस मॉडर्निटी के हिसाब से आप विश्वास करें कि जो टेक्नोलॉजी और साइंस है वो आपके जीवन की सारी समस्या ख़त्म कर देगा। तो फेथ इन द एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, अ बिलीव इन द एबिलिटी एंड राइट ऑफ अ ह्यूमंस टू शेप देयर ओन लाइफ, भाई मेरे अंदर बिलीफ है, मैं ना कर दिखाऊंगा, मतलब हॉल ऑफ फेम, हाँ, हॉल ऑफ फेम जो भी था गाना, वो वही वाली लाइन हो गई कि मेरे पास इतना राइट है, मेरी एबिलिटी है। अगर मुकेश अंबानी एक दिन में इतना कमा रहा है तो वो एबिलिटी मेरे अंदर भी है, बट मैं कमाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे नींद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द रिलायंस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक रिलायंस मतलब एक डिपेंडेंसी जो हो गई, मतलब रिलायंस हो गया, मतलब रिलायंस को कैसे समझाऊं, हम्म, भरोसा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू, मतलब आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे भरोसा रखिए, है ना, एक भरोसा रखिए कि वो आपका ना लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव तो पक्का है, करेगा ही करेगा। ये मॉडर्निटी के टाइम तक की बात थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पोस्ट मॉडर्निटी। इस चीज़ से थोड़ा और मतलब आप ये समझ लीजिए जो चेंजेस आए वेस्टर्न सोसाइटी के टाइम, है ना। Some sociologists believe that in the recent year, fundamental changes have taken place in Western society. These changes have led to or are in the process of leading to break old concept। भाई इधर क्या हुआ ना, चीज़ों को चेंज करने की पूरी वो हुई, जैसे मतलब कुछ वो पुरानी ख्याल को निकालना चालू किया। ओल्ड कॉन्सेप्ट जैसे ये जो रिलायंस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू इम्प्रूव
लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप यही समझ लीजिए कि पुराना कंसेप्ट था जिसको ना चीज़ों को चेंज करना, मतलब इस चीज़ को ना ओल्ड कंसेप्ट को ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि भाई फिर ये पता चला ना कि यार एक्सप्लॉयटेशन भी तो हो रहा होगा ना, कम वेजेस पे रखा गया होगा। और अकेला रिलायंस एक ही चीज़ पे क्यों करे, और भी तो फील्ड है। हमने बिजनेस कर लिया तो क्या गलत कर दिया। और चलो उसके बाद सर्विस सेक्टर भी आ गया था, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, है ना। उसके बाद they suggested that the people have begun to lose their faith in the ability of science and technology to solve the human problems। इससे पहले एक लाइन थी ऊपर मॉडर्निटी में कि आप फेथ रखिए इन द एबिलिटी। एक मतलब यहाँ पे एक ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था कि आप विश्वास रखें एबिलिटी पे, मतलब एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकती, ह्यूमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब भाई मुझे रोना आ रहा है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी? आ रहा है तो आ रहा है भाई, अब मेरे इमोशंस हर चीज़ का नहीं कर सकते। सेम मतलब फॉर एग्जांपल डैमेज ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ही गड्डी बनाई थी भाई साहब, पैदल चलने की आदत भूल गए हम गड्डी के चक्कर में। तो ये गड्डियों ने क्या किया ना, गाड़ियों ने, गड्डियों ने, फैक्ट्रियों ने पॉल्यूशन कर दो। तो अब ना जो अपने गुड़गांव वाले लोग हैं भाई, उनको तो कतई बर्दाश्त नहीं हुई ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करते तो इसके लिए भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करते ना, तो वो हो नहीं रही है। पहले के ज़माने वालों ने क्या क्या कर दिया। द डैमेज ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड द रिस्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। They have become more skeptical about the benefit of the rational planning। भाई अभी आपको पता होगा अरे यार कि मतलब कुछ ये कहा जाता था ना 2020 विजन हुआ करता था एक हमारे बहुत हम जब छोटे हुआ करते थे तब हमारे पेपरों में आता था विजन 2020 के बारे में आप लिखिए। तो पहले ना जो रैशनल प्लानिंग हुआ करती थी कि हम इस टाइम तक ऐसा कर देंगे या हम ऐसा कर लेंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो लोगों का उस पर से भी विश्वास उड़ गया, भाई तुमसे ना हो पा रहा। फर्दर मोर few people now believe that communism can lead to the uh, perfect society। The modern belief in the progress has therefore been undermined, and there has been a movement away from the science and the rationalism। Some people have turned to non-rational beliefs such as New Age philosophy, religious cult। भाई अब के लोग क्या है ना, इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव, कम्युनिज्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो एक एक कम्युनिज्म जब रहेगा ना तब सोसाइटी और परफेक्ट हो जाएगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, वो आपको अलग मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको ये चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। According to some postmodernists, these changes are linked to the changes in the economy. Industrial society has been surprised by the post-industrial society. Suppressed by the okay. Relatively few people in the Western society now work in the manufacturing industries. More and more are employed in the self and particularly jobs concerned with the communication and information technology. Computer technology has meant that the few people are need to work in the manufacturing, and communications become the very much faster। भाई सिंपल सा मतलब सिंपल सी चीज़ है। जैसे मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंज आया ना वैसे वैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी ना बैठ गई, ठप हो गई। क्योंकि आज की डेट में ना मैं तुम नहीं जाएंगे दिहाड़ी करने, है ना, मतलब जाके वहाँ पे बोरियां उठा रहे हैं जैसे पहले के लोग करते थे कि भाई दे नीड मनी, दे नीड, उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है या इतना कुछ नहीं है। क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड आया, ठीक है, लोग क्या चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ना वेस्टर्न सोसाइटी में तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना ही छोड़ दिया। बहुत अगर जा भी रहे हैं ना तो या तो वो बहुत अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कितने ही उठ के निकल लिए, अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं,
है ना, या अच्छी ब्रांड के लिए, अच्छी कंपनीज के लिए जा रहे हैं। सुना होगा अगर वही बोल देता ना कोई इंडियन जाके मेटा के ऑफिस में बैठा है, तो भैया क्या तो लड़का था भाई, उसका तो प्लेसमेंट इतने पे हुआ। सो तो ये तो मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, क्योंकि मेटा बहुत फेमस है। अगर कोई इंजीनियर, है ना, कोई ऐसी कंपनी के लिए जा, मान लो मतलब है ना, अच्छी कंपनी के लिए जाए, तो बोलने में आता है ना कि हाँ गया। आप ये तो नहीं कहोगे कि वो अच्छी कंपनी के लिए दिहाड़ी करने जा रहा है, वो बर्तन उठा, मतलब वो क्या कहते हैं, बोरे उठाने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। टाटा स्टील में जा रहा है तो इंजीनियर है इसलिए जा रहा है। आपने बहुत रेयर केसेस में सुना होगा कि नहीं नहीं बोरी उठाने जा रहा है, ऐसा वैसे मैंने नहीं सुना बहुत दिन से। मैं उस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ गलत है, बट आज की डेट में आप इतना पढ़ लियो लिख लियो, आपको लगता है कि यार 9 to 5 जॉब करके मुझे उससे अच्छा पे मिल रहा है, तो फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँ, है ना, ऐसा है। ठीक है। और जब से ना कंप्यूटर वर्ल्ड आ गया है ना, तब से लोग बाग ना कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जा रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें ना, तो हर कोई आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जैसे मैं भी आ गई ना, देखो मेरी शक्ल देख के लगेगा नहीं आपको, बट मैं भी हूँ। ठीक है। तो रेदर मैं दिहाड़ी करने जाऊँ, इससे अच्छा मैं यहाँ बैठ के, भैया मुझे अच्छा पे मिल जाएगा, और क्या चाह रहे हो, मजदूरी भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी, टाइम मतलब अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। ठीक है। वैसे affluent Western countries people are spending a higher proportion of their income on leisures when they purchase products. It is often as much for the image, image that they represent the equality and usefulness of the product. Thus, people will pay higher price for the cloth with design label. The media has also become increasingly important to people's life. मतलब कहने का वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो गया ना, जो हायर प्रोपोर्शन है, मान लो भाई वो 10 रुपए कमा रहा है, वो 8 रुपए अपने लेजर्स, लेजर्स मतलब फन टाइम या कुछ ऐसी चीज़ों वो खुद के लिए वो कर रहा है। ठीक है, लेजर्स के लिए कर रहा है, छुट्टी के लिए कर रहा है, फंस के लिए कर रहा है, मूवीज देखने। पहले मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना हुआ करता था, अभी देखो तो हर दूसरे दिन कोई तो निकल ही रही है। अक्षय कुमार तो हद ही कर रहा है फिर निकालने में मूवीज। ठीक, सॉरी टू से दैट, है ना, इस चीज़ के लिए मुझे ना बोलिएगा, बट सीरियसली वो बहुत ज़्यादा मूवीज निकाल रहे हैं। एक निकालो, क्वालिटी फुल निकालो, वो वाली चीज़ अब खत्म हो चुकी है। हर कितने हर कुछ ही आ रही है, ये कि नहीं। तो क्या हुआ है ना, तो जो परचेजिंग प्रोडक्ट है, व्हेन दे परचेज प्रोडक्ट, it is often so much from the image that they represent as a quality and useful. भाई मान लो मैं मैं कुछ सामान लेने गई, अब अभी का टाइम बता, मैं हर मतलब जो चीज़ काम की भी नहीं मैं वो भी उठा लाती हूँ, मतलब कॉर्नफ्लेक्स में नहीं खाती, बट वो आपको डिब्बों में मिल जाएगा। ठीक है। कुछ सेंसलेस चीज़ें आ ही जाती हैं, स्पेशली पता है आज की डेट में ना हम, मैंने बताया मतलब अभी रिसेंट रिसेंट टाइम में गुची, है ना, शनेल, लुई विटॉन, सही बोल रही हूँ तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आई हैं क्योंकि लोग अपना ना पैसा ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, रहता कि उसकी क्वालिटी हो, वो यूज़फुल हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखा था मतलब हमने फ़ोटो में देख लिया, हमारा काम हो गया, हमको वही चीज़ चाहिए। तो वही चीज़ के चक्कर में पैसा तो ज़्यादा हो गया ना। और स्पेशली जो सोशल मीडिया है आज की डेट में भाई अति करके रखी है उसने, तो हल्लड़ मचा के रखा है। उसी के कारण ना पीपल की लाइफ्स में इंक्रीज मतलब, और एक इकोनॉमी में जो चेंज आया है। भाई मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि फलाना फलाना आदमी मनाली गया है घूमने, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगी क्योंकि मनाली देखने को मिल गया ना फोटो में, मुझे अच्छा लगा, मुझे टेम्पटिंग लगा, मैं चली गई। मैंने पॉकेट वॉकेट का तो अब देखना ही छोड़ दिया, कमा रही हूँ यूट्यूब से, कहा जा रहा हो एगो मेरा, है ना। Although some of these changes has undoubtedly taken places, some sociologists do not believe that the changes are sufficiently large and significant to justify the claim that there has been a shift from modern and postmodern society. Other believe not just that the society have changed, but also the new theories of a society are necessary.
These view will be examined further. We have consider some of the लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट सोशल थ्योरी। मतलब कुछ सोशोलॉजिस्ट का कहना ये है कि ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कुछ एक्सेप्ट करा है लोगों ने कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, क्वालिटी देखने लगे। पहले ये चीज़ मॉडर्निटी में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ मतलब ऐसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें करें। अब फीचर्स देखना, जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं, हम फीचर्स देखने लगते हैं, सेम फीचर किसी और गाड़ी में भी होंगे, बट भाई ब्रांड भी मैटर करता है ना लोगों के लिए। भाई हम BMW ही लेंगे, वही चीज़ अगर आपको टाटा दे रहा है, फिर भी लोग लोग हैं भाई, मानते हैं क्या, पैसा ज़्यादा है उनके पास। सो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कल हमारा चालू हो जाएगा थ्योरी ऑफ सोसाइटी। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 वीडियोस और लगेंगी, तो ये ना चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। सो